अरब की धरती पर इस्लाम धर्म तेजी से फैल चुका था। दुनिया के बड़े बड़े बादशाह इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे थे। बहादुर योद्धा कुरान को पढ़कर अल्लाह के मुरीद हो गए और आगे चलकर यही वीर लोग इस्लाम के लिए जंग लड़ने लगे थे। प्राचीन अरब में इस्लामी तौर तरीके मजबूत हो रहे थे, लेकिन इन मुसलमानों को क्या मालूम था कि बहुत जल्द उन पर एक ऐसी आफत आने वाली है जो इस्लामी इतिहास को हिलाकर रख देगी। एक ऐसी आफत जो लगभग 2 लाख मुसलमानों की जान ले लेगी और मुसलमानों के खलीफा की भी हत्या कर दी जाएगी। आप जानते ही होंगे कि मंगोलों ने इतिहास में सबसे ज्यादा जंग मुसलमानों से लड़ी थी, लेकिन जिस जंग के बारे में हम आज आपको बताने जा रहे हैं उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह कहानी है उस तबाही की जिसने पूरे बगदाद को उजाड़ दिया था। मंगोल साम्राज्य का संस्थापक था चंगेज खान, जिसने चीन, फारस और मध्य एशिया जैसे बड़े बड़े इलाकों को जीत लिया था। उस समय दुनिया में शायद ही कोई ऐसा सुल्तान था जो चंगेज खान का मुकाबला करने की हिम्मत कर सके। लेकिन चंगेज खान के मन में एक ही ख्वाहिश बाकी रह गई थी, मुसलमानों को हराने की ख्वाहिश। वह जानता था कि अगर उसने इस्लामी दुनिया के सबसे बड़े शहर बगदाद पर कब्जा कर लिया तो पूरी मुस्लिम दुनिया कमजोर पड़ जाएगी। लेकिन यह सपना चंगेज खान खुद पूरा नहीं कर पाया। उसके बाद उसके सेनापति हुलागू खान ने यह जिम्मेदारी उठाई। हुलागू खान ने कई सालों तक तैयारी की। उसने चीन और दूसरे इलाकों से हजारों लड़ाकू सैनिक बुलाए जो मार्शल आर्ट, तलवारबाजी और तीरंदाजी में बेहद माहिर थे। कुछ ही समय में उसने एक विशाल और खतरनाक सेना तैयार कर ली और फिर इस सेना के साथ वह बगदाद की ओर बढ़ गया। जब मंगोल सेना बगदाद पहुंची तो उन्होंने पूरे शहर को घेर लिया, लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई। बगदाद की विशाल और मजबूत दीवारें। यह दीवार इतनी मजबूत थी कि मंगोलों को इसे तोड़ने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। कई दिनों की कोशिश के बाद करीब 15 दिनों में मंगोल सेना ने आखिरकार इस दीवार को तोड़ दिया और जैसे ही दीवार टूटी, मंगोल सेना बगदाद के अंदर दरिंदों की तरह घुस पड़ी। जिसे भी उन्होंने देखा उसे बेरहमी से मार डाला। बगदाद के खलीफा अल मुस्तासिम बिल्लाह की सेना मंगोलों का सामना नहीं कर सकी और आखिरकार हार गई। इसके बाद मंगोलों ने शहर में भयानक तबाही मचाई। घरों को जलाया गया, इमारतें गिरा दी गईं और कई मस्जिदें भी नष्ट कर दी गईं। बगदाद में उस समय एक मशहूर ज्ञान केंद्र था, हाउस ऑफ विजडम। यहां इस्लामी इतिहास, विज्ञान और दीनी तालीम से जुड़ी हजारों किताबें रखी हुई थीं। मंगोलों ने इस महान पुस्तकालय को भी जला दिया और उसकी हजारों किताबें, जिनमें कुरान की तफसीर, भूगोल की जानकारी, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ये सभी किताबें इन विषय पर लिखी गई थीं, जिन्हें मंगोलों ने टिग्रिस नदी में फेंक दिया। इतिहास में कहा जाता है कि उन किताबों की स्याही से नदी का पानी काला पड़ गया था। इस तरह लगभग 500 साल से शासन कर रहे अब्बासी राजवंश का अंत हो गया। मंगोलों ने मुसलमानों के खलीफा अल मुस्तासिम को एक कालीन में लपेटकर घोड़ों से कुचलवाया गया था और उनके परिवार की भी हत्या कर दी। जो बगदाद कभी ज्ञान और शिक्षा का केंद्र था, वह पूरी तरह उजड़ चुका था। लेकिन बगदाद जीतने के बाद भी मंगोल यहीं नहीं रुके। अब उनकी नजर सीरिया और फिलिस्तीन पर थी। उन्हें लगता था कि अब पूरे अरब को जीतना आसान होगा, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। जैसे ही मंगोल सेना फिलिस्तीन की ओर बढ़ी तो बगदाद के मुसलमानों ने मिस्र के सुल्तान सैफुद्दीन कुतुज को खबर भेज दी कि मंगोलों ने बगदाद को तबाह कर दिया है और अब अगला निशाना आपकी सल्तनत है। यह खबर सुनते ही सुल्तान सैफुद्दीन ने सीरिया और मिस्र के मुसलमानों को एकजुट कर दिया। मुस्लिम दुनिया के बहादुर योद्धा एक साथ मंगोलों का सामना करने के लिए तैयार हो गए और फिर फिलिस्तीन के एन जलूत नाम की जगह पर दोनों सेनाओं के बीच भयानक जंग हुई। यह हमला इतना जबरदस्त था कि मंगोलों को संभलने का मौका ही नहीं मिला। मिस्र और फिलिस्तीन की मुस्लिम सेना ने मंगोलों को बुरी तरह हरा दिया और उनके सेनापति को भी मार गिराया। इस तरह इतिहास में पहली बार मंगोल सेना को इतनी बड़ी हार का सामना करना पड़ा। कहा जाता है कि इस जंग में कुछ तुर्की कबीले भी शामिल थे, जिनमें इर्तुग्रुल गाजी का नाम भी लिया जाता है। और आगे चलकर
इन्हीं एर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी एक ऐसी सल्तनत की नींव रखेंगे जो आगे चलकर दुनिया की सबसे ताकतवर इस्लामी सल्तनत बनेगी, सल्तनत ए उस्मानिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि उस्मान गाजी ने कैसे एक छोटी सी रियासत से शुरू करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया, तो कमेंट में ज़रूर बताइए, हम उस पर भी एक ज़बरदस्त वीडियो लेकर आएंगे।